New Hope TV, your encounter with God. Go to Proverbs 14 and verse 12. This is really important. और चाहते हैं कि नीति वचन का 14वां अध्याय उसके 12वें वचन में निकालें। सभी लोग निकालेंगे इस वक्त। See what it says. देखिए वचन क्या कहता There is a way है। ऐसा रास्ता भी है that seems right to a man. जो इंसान को ठीक दिखाई पड़ता है। When you look at that way, जब आप उस रास्ते को देखते हैं, you don't see any problem is there. वहां पर आपको कोई समस्या नहीं दिखाई You देती। made a plan. आप योजना बनाते हैं You've done all the things, put things together, and you say there's nothing wrong with this. Everything looks fine. और देखिए आप योजनाएं बनाते हैं, सारी चीजों को जो मेल बिठा लेते हैं और आप कहते हैं कि कोई समस्या नहीं दिख रही मुझे, सब कुछ ठीक ठाक Now, दिख रहा है। when you've done लेकिन जब आप ये करते हैं, Go in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। When you go in the presence of जब आप God, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते you हैं, will see the flaws in those plans. उन योजनाओं में जो कमी छिपी हुई वो आपको दिखाई You पड़ेंगे। will see where those things are not right. आपको वे सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी कहां पे चीजें गलत That's हैं। what happens when you get into the presence of God. यही होता है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। Come on, somebody shout hallelujah. चलिए कोई तो चिल्लाए Your हालेलुया। spiritual eyes are open and you start seeing things the way God sees things. आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं और आप चीजों को उस नजरिए से देखने लगते हैं जैसा परमेश्वर देखता है। See what it says. There is a देखिए way वचन क्या that कहता है। seems right to a man, but its end is the way of death. Now you cannot understand that. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है कि ऐसा रास्ता है जो इंसान को ठीक दिखाई पड़ता है मगर उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ये But when सीधे नहीं you दिखता आपको। get in the presence of God, लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति you में will आते हैं see, okay, oh, this is not right. Suddenly you will see things right now. और फिर आपको चीजें दिखने लगेंगी, अचानक आपको ऐसा लगेगा अरे ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, अचानक चीजें आप पर जाहिर होती चली You जाएंगी। know, somebody wrote to me, देख किसी ने लिखा पासवान जी को, Pastor Michael, पासवान माइकल जी, you know, everything was all right, you know. देखिए पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा But था, when I came in prayer, in the Lord, लेकिन जब मैं प्रार्थना में प्रभु में आया, suddenly problems started coming. अचानक समस्याएं खड़ी होने लगी। Hey, सुनिए, listen to me. सुनिए ध्यान से। You think it was right. आप सोचते हैं कि वो सही था, It was not right. लेकिन वो सही नहीं था। When you come in the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते you हैं, start seeing where the faults and those things are. आपको दिखाई पड़ने लग जाते हैं कि वे कमियां और वो गड़बड़ी कहां थी। God wants to save you from disaster. In your eyes, in your perspective, in your viewpoint, everything looks good. और देखिए परमेश्वर आपको उस तबाही से बचाना चाहता है। आपकी नजरों में, आपके दृष्टिकोण, आपके नजरिए से सब कुछ ठीक ठाक दिखाई But देता है। when you start praying, when you start seeking the Lord, when you start fasting and worshiping and all those things, you know, you suddenly start seeing, hey, this is not right. Hey, suddenly where this problem came from. That's what happens when you enter into the presence of the Lord. Somebody say, I'm receiving right now. लेकिन जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, Yes. जब आप प्रभु की खोज में लगते हैं, प्रभु की आराधना में लगते हैं और उसके बाद उपवास करने लग जाते हैं, तो वो सारी चीजें जो है, वो कमियां, वो गड़बड़ी की बातें जो हैं, आपको अचानक दिखने लग जाती हैं, आपके सामने जाहिर होती चली जाती हैं। And people who don't understand this, और इसी वजह से कि आपको प्रभु की उपस्थिति में आना चाहिए, they लेकिन say, लोग इस बात को oh, समझते नहीं। see, I started praying and problems started coming. और वे कहते हैं ऐसा, ओ देखो मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और समस्या खड़ी होने लग Come गई। on, this is important. Many of you are going through this. देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप में से बहुत सारे लोग इस प्रकार के दौर में से जा रहे हैं। How many of you being blessed by the word? Somebody say, I receive this word right now. कितने लोग इस वचन के जरिए आप आशीषित हो रहे हैं? कोई तो कहे मैं इस वचन को ग्रहण करता हूं। You can rationalize it all you want. और चाहे तो देखिए जो भी आप चाहें उन सारी बातों को तर्क संगत आप सही बिठा सकते हैं। No, this is actually right. नहीं, ये this- बिल्कुल दरअसल सही था। because of this and because of that. इसके वजह से, उसके वजह You से। can justify your path. और देखिए आप अपना रास्ता सही ठहरा सकते But हैं, when you come into the presence of God, लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, you will see that your plans are not foolproof. You will see that somebody is out to deceive you. You will see things the way they are. Somebody say, I receive this word. जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो देखिए आप पे ये बातें जाहिर हो जाएंगी कि ऐसी कमियां आपके उस योजनाओं में छिपी हुई हैं। कहीं ना कहीं कोई आकर आपको बेवकूफ बना सकता है, भरमा सकता है, और ये सारी बातों से बचने के लिए देखिए परमेश्वर की उपस्थिति में आपको जाना है और ये सारी बातें आप पर जाहिर होंगी। I'm going to show you now that, you know, when you get into the presence of God, आपको दिखाना चाहते हैं कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, you understand the difference between the essential and the non-essential. तब आप समझने लगते हैं कि आवश्यक कार्य क्या है और गैर आवश्यक कार्य क्या है। You know, have you seen people? They are always busy. क्या आपने देखा है लोगों को, वे हमेशा व्यस्त रहते हैं Some of them are stressed out. और उनमें से कुछ लोग बिल्कुल हताश हो गए होते हैं। They don't know what to do. वो जानते ही नहीं क्या दरअसल उनको करना है। When you get in the presence of God, लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते you हैं, will learn to order your life. आप अपने जीवन को व्यवस्थित करने को सीखेंगे You will know what is essential and what is non-essential. और आपको ये बात पूरी तरह से पता चल जाएगी कौन सी बातें आपके लिए आवश्यक हैं और कौन सी बातें आपके लिए आवश्यक नहीं हैं। You will understand the difference
between important and urgent. और देखिए आपको समझ में आ जाएंगे कि वे कार्य जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है या फिर वे कार्य जो अति आवश्यक है करना। Hello, are you listening right now? सुन रहे हैं? You'll understand the difference between these things. और इन दोनों चीजों के बीच में फर्क आप समझ You will पाएंगे understand between needs and wants. और आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी गरज क्या है और आप किस बात को चाहते हैं। God supplies our needs. परमेश्वर हमारी गरज को पूरी करता But है, sometimes it's difficult to understand what we need and what we want. लेकिन कभी कभी हम Are you समझ getting नहीं me पाते now? कि दरअसल क्या हमारी गरज है और क्या चीज है जिसको हम चाह रहे हैं। This is how it will happen when you get in the presence of God. और देखिए ये सारी बातें आपको पता चलने लगेंगी जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। Go to Acts chapter 15, please. चलो निकाले इस समय प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसका 15वां अध्याय And let's read verse 28. और आइए पढ़ेंगे उसके 28वें वचन में। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। For it seemed good to the Holy Spirit and to us to lay upon you no greater burden than these necessary things. प्रेरितों कामों की पुस्तक उसका 15वां अध्याय 28वें वचन में पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डालें। You see what is necessary आप देखते हैं यहाँ पे क्या चीजें आवश्यक है and what is not necessary. और क्या चीजें आवश्यक नहीं The है। Holy Spirit will guide you. पवित्र आत्मा इसमें आपकी अगुवाई He करेगा, will show you, church. वो आपको दिखाएगा I want कलीसिया। this teaching to be practical so that you can use it in your day-to-day life. और चाहते हैं कि ये शिक्षण जो है आपके लिए व्यवहारिक जैसा हो ताकि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इस्तेमाल कर सकें। Pastor, I really need help. पासवान जी मुझे सचमुच मदद चाहिए। That's how the Word of God helps you. इसी तरीके से परमेश्वर का वचन आपकी मदद करते Can I हुए say this, people of God? Will you receive it? परमेश्वर लोग क्या आपसे कह सकते हैं ताकि आप That's ग्रहण why करें। it's important to have a special place and time to meet with the Lord daily. और इसी वजह से देखिए हमारे पास सही स्थान और सही नियुक्त समय होना चाहिए ताकि हम प्रभु से रोज मिल सकें। You need to move away from those distractions and those destructive voices. You need to move away and you just need to spend time sometimes alone with God so that you enter into His presence. Somebody is receiving. Wow. और देखिए आपको वे सारी जो ध्यान Glory. भटकाने वाली आवाजें हैं उनसे अलग होकर परमेश्वर की उपस्थिति में आना है ताकि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सके। People of God, परमेश्वर के those लोगों। are joining me right now. जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, This is what happens when you enter into the presence of God. यही होता है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। Marvelous things will happen. देखिए अद्भुत चीजें होने लगेंगी। Hallelujah. Hallelujah. Now I want to go to the second part of my message, which is very, very important. आप देखिए संदेश के दूसरे भाग में जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। Sometimes देखिए कभी-कभी you cannot sense God's presence. आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते Have you हैं। ever felt like that? क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया? You're praying, आप प्रार्थना कर रहे हैं but you don't feel anything. लेकिन आपको कुछ महसूस ही नहीं हो And रहा। it's just becoming dry. It's just becoming mechanical. Have you felt like that? और देखिए ऐसा लगता है जैसे कि एकदम उबाऊ जैसा चल रहा है, एकदम बोरिंग जैसा चल रहा है, एकदम सूखा महसूस कर रहे हैं आप। And you don't feel like praying in those times. और उस समय पर आप प्रार्थना करना ऐसा महसूस ही नहीं करते। I want to share with you that how you can experience God's presence in a powerful way. आपसे बांटना चाहते हैं कि कैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति को बड़े जबरदस्त और सामर्थ्यशाली तौर पर अनुभव कर सकते हैं। Sometimes, as I mentioned before right now, that you don't experience God's presence like you experience it sometimes. और देखिए जैसे कि पहले बताया वैसे आपको फिर से कह रहे हैं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को जैसे कभी-कभार पहले अनुभव किया करते हैं वैसा महसूस नहीं हो रहा होता आपको। Could be because there's something blocking your communication with the Lord. और संभव है कि कोई ऐसी चीज है जो परमेश्वर के साथ आपके संपर्क में बाधा यानी अड़चने ला रही Now, हैं। God will not leave you. देखिए परमेश्वर आपको छोड़ेगा He नहीं। Himself said, I will never leave you nor forsake you. उसने खुद कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं I am त्यागूंगा। with you, He says. उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। Then, Pastor, if God is with me, why am I not feeling His presence? I really need to feel His presence. Come on, now listen. अब सुनिए, When there is sin in our lives, देखिए जब हमारे जीवन में कभी कोई पाप होता है it can affect our sensitivity to His presence. उसकी उपस्थिति के प्रति जो हमारी संवेदनशीलता होती है उस Listen. पर इसका असर पड़ सकता है। Now, I'm not talking about sin like you murdered somebody or you ran away with somebody. No. I'm not talking about all that stuff. It could be some things like simple things. और देखिए कोई बड़े पाप जैसे कि किसी की आपने हत्या कर दी या किसी को लेके भाग गए आप, ऐसे पापों के बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन कोई साधारण सा भी जो पाप हो उसके बारे में बता सकते There's हैं। something that is stopping and blocking your communication with the Lord. कुछ तो ऐसी चीज जो परमेश्वर के साथ आपके संपर्क आपके वार्तालाप में अड़चन ला रही है, I रुकावट want ला to रही show it to you है। right now. आपको दिखाना चाहते हैं इस Go to वक्त। Psalm 32 right now चलिए निकालेंगे भजन से तक अध्याय 32 and let's read verse 3 right now. और आइए पढ़ेंगे उसके तीसरे वचन से। When I kept silent, जब मैं चुप रहा, when I kept mum, I didn't speak. जब मैं खामोश रहा, मैं कुछ नहीं बोला, My bones grew old. तब मेरी हड्डियां जो हैं
पिघलती चली गईं। Through my groaning all the day long. तब दिन भर कराहते कराहते, For day and night your hand was heavy upon me. क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। My vitality, my energy was turned into the drought of summer. You know, in summer you feel so weak because you feel so drained. मेरी तरावट, मेरी ऊर्जा जो है धूप काल से झुर्राहट बनती चली गई। This psalmist, देखिए ये भजनकार, you know, why was he experiencing all this? क्यों ये इस प्रकार का अनुभव कर रहा है? Because he was silent before God. क्योंकि वो परमेश्वर के सामने खामोश है, He didn't speak anything. वो कुछ नहीं कह It's रहा। not that he was not coming in the presence of God. ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ नहीं रहा है, He was coming in the वो presence of परमेश्वर की God. उपस्थिति में आ रहा है, But he was not feeling that closeness. He was not feeling that intensity in his relationship with God. लेकिन परमेश्वर के साथ जो उसका संबंध है उसमें उस करीबीपन को या फिर उस घनिष्ठता को महसूस नहीं कर रहा। Today I declare over every person that is watching right now. आज ऐलान करते हैं उन हर एक लोगों के लिए जो इस वक्त देख रहे You are हैं, going to come closer in your walk with the Holy Spirit. Receive it. I release this in Jesus' name. पवित्र आत्मा के संग जो आपका सफर है उसमें आप उसे और भी ज्यादा Yes. करीबीपन में महसूस करने जा रहे हैं। ग्रहण करिए यीशु के नाम I में। can see it happening. पासवान जी होते वैसा देख रहे हैं। In the name of Jesus. यीशु के नाम If you're में। receiving, lift your hand and say, I receive it in Jesus' name. अगर आप ग्रहण कर रहे हैं अपने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए मैं ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में। Now read verse 5. You'll understand what I'm अब trying to पांचवें वचन say. को पढ़िए फिर समझ जाएंगे जो हम कह रहे हैं। And the psalmist says, I acknowledged my sin to you. और मैंने अपने पाप को तुझ पर प्रकट कर दिया। He told the Lord. उसे प्रभु से कहा, He confessed it. See. उसने अंगीकार किया। And my iniquity I have not hidden. In other words, he said, God, you know, I have this weakness, you know, and I have this problem, Lord. He confessed it to the Lord. और अपना अधर्म उसने नहीं छिपाया। इसका मतलब यह है कि उसने प्रभु के सामने अपने पापों को कबूल किया। उसने बताया कि प्रभु ये सारी चीजें जो है मेरे जीवन में ये सारी कमजोरियां हैं प्रभु। He did not just keep tapping and say all is well, all is well. और Hey, no, देखिए no. अपने सीने पे ऐसा थपथपाते हुए या ऐसा मारते हुए नहीं कहा सब कुछ ठीक है सब कुछ नहीं All बिल्कुल is नहीं। not well. सब कुछ ठीक नहीं है। Are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस And he वक्त? said, I will confess, speak out my transgressions to the Lord. और फिर उसने आगे कहा मैं प्रभु यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। You know, some of you, देखिए आप में से कुछ you're लोग not talking to your own family members. आप अपने परिवार के लोगों से ही बात नहीं करते हैं And we call ourselves believers, और हम अपने आप Christians. को मसीही विश्वासी कहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Good. अच्छा है, But can't you speak to your own family? लेकिन क्या अपने परिवार के लोगों से आप बात नहीं कर सकते? Hello? सुन रहे हैं आप? You know, we cry at the graves, you know, oh, you're gone now. और देखिए उनके कब्रगाह पे जाके हम आंसू बहाते हुए रोते, ओ तुम चली गई हो अब। You know, and they say, oh, now who will cook for me? ओ अब कौन मेरे लिए खाना बनाएगा? You can order now. Okay? आप ऑर्डर कर But, सकते but when the person was there, हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति था या you थी, didn't speak to that person. उस व्यक्ति से आप बातचीत ही नहीं करते थे। See, that's hypocrisy. देखो ये तो कपटीपन है, Oh, I पाखंडीपन love है। you, you know. परमेश्वर प्यार But कर you रहा don't है, speak to the own people. लेकिन आप अपने ही लोगों से बात नहीं करते। Forget it. Release, release, कम से release. कम माफ करें, So मुक्त these करें। things sometimes block our relationship with देखिए God. ये चीजें जो होती है कभी कभी परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध होता है उसमें रुकावट लाती है। Things like our anger, और ऐसी चीजें हमारा गुस्सा, being insensitive towards people's needs, towards people's emotions. जो लोग हैं उनकी गरज, उनकी संवेदनाओं, उनकी भावनाओं के प्रति देखिए अपने हमारे अंदर कोई संवेदनशीलता ही नहीं रहती It's है। not wrong to be angry. और गुस्सा होना ये खराबी नहीं है इसमें। The Bible says, be angry, but do not sin. बाइबल कहती है कि गुस्सा तो हो लेकिन पाप मत करो। What do you mean, Pastor? पासवान जी आपके कहने का मतलब Don't क्या है? hold that anger. उस गुस्से को पकड़े मत रखो, Finish it off. जाने दो। And some people say, oh, they're holding it for years. और देखिए कुछ लोग जो है सालों 10 साल So पकड़े रहते these हैं। things, little things, block your relationship, your communication with the Lord. तो देखिए ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो है परमेश्वर के साथ जो आपका वार्तालाप है, आपका जो संपर्क है उसमें रुकावट लाती है। Expect God to forgive us, हम अपेक्षा करते हैं परमेश्वर से कि हमको क्षमा करे, but we don't forgive people. लेकिन हम लोगों को क्षमा नहीं करते। No, you don't know him. He did this to me. And hey, hello, you come before God and ask forgiveness every time for all the blunders you made. ओ तुम्हें नहीं पता उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा तब किया था, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। देखो आप जब परमेश्वर के सामने आते हैं तो परमेश्वर वे सारी बातें और वे सारे पाप जो आपने किए थे क्षमा कर देता है। We speak about grace. हम अनुग्रह के बारे में बहुत We बोलते हैं। want to receive grace. हम अनुग्रह ग्रहण तो करना चाहते हैं, Grace upon grace. अनुग्रह पर अनुग्रह, But we don't want to extend that grace. लेकिन उस अनुग्रह को हम दूसरे तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं। See, there it is. देखिए यहीं पर That's why many of us don't experience the presence of God. इसी वजह से हमें से बहुत सारे परमेश्वर की उपस्थिति का वो अनुभव नहीं I करते। challenge you, church. कलीसिया देखिए आपको चुनौती देते हैं। Encountering the presence of God is not some historic, some mysterious thing. It's so easy. He's available freely. Hallelujah. परमेश्वर की उपस्थिति के साथ मुठभेड़ करना कोई
रहस्यमयी बातें नहीं है या पौराणिक कथा वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है उसके साथ Very मुठभेड़ easy. करना, वो बहुत ही सरल है, Just तैयार है। lift your hand and say, Lord, I have sinned against you. बस अपने हाथ उठाकर बोलिए, प्रभु मैंने आपके खिलाफ में पाप Lord, किया है, teach me, Lord. प्रभु मुझे सिखा दे। And you know, maybe you start crying and woof, the Holy Spirit will just move on और in. शायद आप रोने So लग जाए easy. और तुरंत ही पवित्र आत्मा बस बहने लग जाएगा। बहुत He's ही your आसान father. है। वो आपका पिता है, He's not gone away from you. वो आपसे दूर नहीं गया है, He loves you. वो आपसे प्यार करता है। Hallelujah. Some हालेलुया। of you have doubted His love. आप में से कुछ लोगों ने उसके प्रेम पर संदेह किया है। God, if you love me, then why this happened? प्रभु अगर तू मुझसे प्यार करता तो ये सब क्यों हुआ? You're not the only one who's suffering in the world. आप दुनिया में बस अकेले व्यक्ति नहीं है जो ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। There are people going through it. ऐसे लोग हैं जो ऐसे दौर में से गुजर रहे But हैं, I want to encourage you. लेकिन आपका हौसला बढ़ाते हुए कहना Some चाहते of हैं, you stop praying. आप में से कुछ लोगों ने प्रार्थना करना रोक You see, दिया and you're carrying this pain in your heart. और आपने अपने दिल में इस दर्द को लिए हुए हैं। Release it, my friend. बस जाने दीजिए मेरे Lord दोस्त, loves you. प्रभु आपसे प्यार Who करता है। knows? God has chosen you to do something very big. कौन जानता है कि परमेश्वर ने आपको चुन रखा है कुछ बड़ा करने के लिए। Go with me to the book of 1 John. See what the Apostle John wrote. देखिए यहाँ पे प्रेरित यूहन्ना ने क्या If लिखा, we confess our sins, अगर हम अपने पापों को मान लें He is faithful. तो वो विश्वास योग्य है। Faithful to do what? To विश्वास योग्य किस and लिए? just to forgive us our sins. Not only does God forgive us, He cleanses us. Oh, glory to God. हमारे पापों को क्षमा करने और सिर्फ हमारे पापों को क्षमा करने में ही नहीं, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में भी। Like a mother taking, not only taking the child in the house, but cleaning up the child. जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को सिर्फ घर के अंदर ही लेती नहीं, लेकिन उस बच्चे को साफ भी करती है, उसे नहलाती भी है। Some years back, कुछ सालों I was पहले traveling in a car, पासवान जी एक कार में and I सफर like कर to रहे थे observe people. और लोगों पे गौर करना बहुत पसंद करते I हैं love to see what's happening. और देखना पसंद करते हैं कि क्या And चल रहा our है। car stopped at a signal, and there was some construction activity going over और there. एक सिग्नल पे जाके कार रुक गई और वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था And I saw one small baby, small boy. और छोटे से बच्चे को, लड़के को पासवान जी ने देखा Yeah, he was playing in the mud and all that stuff. और वो उस कीचड़ में खेल रहा था, मिट्टी में पूरी तरह से खेल रहा Construction, he was playing. खेल रहा था बहुत। Suddenly out of nowhere, और अचानक कहीं से his mother comes. उसकी माता जी आई, And his mother, one whack on his bum, boom. उसकी माता जी ने आके उसके पिछवाड़े में कस के बजाया Oh, that fellow. और वो बच्चे चिल्ला उठा। Are you listening right क्या now? आप सुन रहे हैं इस And how like an eagle, the mother just picked up that boy, और देखिए उकाब वो चील के जैसा माँ आई उस बच्चे को उठाई and he was all dirty, और पूरी तरह से मिट्टी पर मिट्टी और all mud, all, and you're पूरे sitting in शरीर the पर mud. उसका मिट्टी ही मिट्टी था। Suddenly the mother picked him up, अचानक उसकी माता जी ने उठाए and there was like a small drum like that. और वहां पर छोटे जैसे ड्रम रखे हुए थे She put him in that. और एक ड्रम में उसे लेके जाके डाल दी All soap over, he's crying. और सब पूरा और रो रहा था, चिल्ला Put रहा him था, inside, अंदर उसे डाली pulled him out. और बाहर निकाली, And then, with that small cloth and all, and फिर छोटे से कपड़े को लेकर पोछी that small boy, little boy, और छोटा सा बच्चा hugging the mother. माँ के गले I लग looked रहा। at it हसबैंड ने देखे, and I said, that's the way the Lord does it for us. I want to encourage you. आपका हौसला बढ़ाना चाहते Don't हैं, give up on the Lord. प्रभु पर हार मत मानिए, Don't stop praying. प्रार्थना करना मत Don't रोकिए, stop entering His presence. उसकी उपस्थिति में आना बंद That मत devil करिए, is a liar. शैतान झूठा है। Hallelujah. हालेलुया। You come to His presence and say, Lord, I've messed up. I've doubted you. Lord, you please forgive me. And I tell you, great things are going to happen in your life in the name of Jesus. आप उसकी उपस्थिति में आए और कहें कि प्रभु मुझे माफ करना, मैंने संदेह किया, प्रभु मैं ऐसे मैंने पाप किए, मुझे क्षमा कर देना। और देखिए जब आप ऐसा बोलेंगे प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में तुरंत आ The जाएगी। Lord wanted you to hear this. प्रभु चाहता था कि आप ये सुने। God has brought you so far. अगर परमेश्वर ने आपको इतनी दूरी There तक are लाया है, so many people who passed away. देखिए कई सारे लोगों का देहांत हो गया, Hey, not only the weak, the strong people. सिर्फ कमजोर ही नहीं लेकिन ताकतवर लोग भी, You are here. लेकिन आप यहाँ हैं। Why? क्यों? Why? क्यों? Mighty people passed away. और बड़े ताकतवर लोग गुजर गए, You have made it. लेकिन आप यहाँ You तक think आए। the Lord will leave you? आपको क्या लगता है प्रभु छोड़ देगा आपको? May, यूं ही? may God speak to you and bless you today. प्रभु आपसे बात करे और आपको आशीष दे आज। You see, when your fellowship with Him is restored देखिए जब उसके साथ आपके संगति या संबंध जो होता है पुनर्स्थापित किया जाता है, through the forgiveness that Christ has purchased for us, उस क्षमा के जरिए जो मसीह ने हमारे लिए खरीदा है, you will experience His presence. आप उसकी उपस्थिति का अनुभव This is करेंगे। how you experience His इसी presence. तरीके से आप उसकी उपस्थिति का अनुभव करते I हैं want to encourage you. और आपको हौसला बढ़ाना चाहते हैं। Hallelujah. I Hallelujah. can see some of you weeping right now. देख सकते हैं आप में से कुछ लोग रो रहे हैं इस वक्त। Sister, you will rise. My brother, you will rise. बहन आप उठ खड़ी होंगी, मेरे भाई आप उठ खड़े होंगे। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So we are talking about how we can encounter the presence of God. तो हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति के साथ हम मुठभेड़ कर सकते हैं। So the second way you do it is तो दूसरा तरीका है आपके करने का, you sing to the Lord. ये है कि आप प्रभु के लिए गाएं। I'm not talking about praying to the Lord. Of course you can
can pray. और ये नहीं कह रहे कि प्रार्थना करें, लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हैं, Sing to the Lord. लेकिन प्रभु के लिए गाएं। You know, when you sing to the Lord, देखिए जब आप प्रभु के लिए गाते you're हैं, not only singing with your mouth, सिर्फ आप अपने मुंह से ही नहीं गा रहे your होते, heart is involved. आपका दिल भी उसमें शामिल होता है। Hallelujah. Hallelujah. You know, God inhabits the praises of His people, yes. परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति में निवास करता है, हाँ। But there's something I want to show you very powerful. I want you to go a little deeper. Help me now. लेकिन शायद कुछ सामर्थ्यशाली बातें बताता, कुछ गहराई में आपको दिखाना चाहता Go with me to Psalm 69, please. हूं। निकालिए भजन संहिता का अध्याय 69 Verses 30. उसका 30वां वचन। See what it says. देखिए वचन क्या I will कहता है। praise the name of God. How? With a song. मैं गीत गाकर प्रभु के नाम की स्तुति करूंगा। How do you praise the name of God? कैसे आप प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं? With a song. गीतों के साथ, And will magnify Him with thanksgiving. और धन्यवाद करता हुआ उसकी बड़ाई करूंगा। What happens when you do that? और देखिए क्या होता है जब आप ये करते हैं। This सभी लोग सुने। also shall please the Lord better than an ox or a bull. Hey! और देखिए Jesus. यह प्रभु को बैल से भी अधिक पसंद आएगा। You know, in those days, देखिए उन दिनों में, no, this was not written in the New Testament. Please, देखिए- it was written in the Old Testament. Okay. और देखिए नए नियम Watch में नहीं this. लिखा है ये, But it लेकिन ये has पुराने got the anointing of the New Testament. लेकिन ये नए नियम का अभिषेक पाए हुए हैं। Okay. In those days, देखिए उन दिनों में people could not afford a bull. लोग जो है बैलों का खर्च नहीं उठा सकते थे, The Holy Spirit spoke through the man of God David. और पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के जन दाऊद के मुख से कहा, He says, "Can you sing? उसने कहा क्या तुम गा सकते हो? If you can sing to the Lord, अगर तुम प्रभु के लिए गा सकते हो it's better than bringing an ox before the Lord." तो प्रभु के सामने बैलों को लाने से भी ज्यादा अच्छा ही है। Hallelujah. Hallelujah. Come on, somebody. You can offer a bull without any emotion, but you cannot sing without emotion. और देखो तुम बैलों को चढ़ा सकते हो, लेकिन उस पर तुम्हारी भावनाएं नहीं होंगी। तुम गा सकते हो, उस पर तुम्हारी भावनाएं भी शामिल रहेंगी। Isn't this powerful? बहुत ही जबरदस्त। Maybe you क्या have never sang. शायद हो सकता है आप कभी गाए For नहीं, some reason you're shy, or maybe in your family you say, no, I don't sing in front of the people. कुछ कारणवश हो सकता है कि शायद हो सकता है आप शर्माते हो, या आप अपने परिवार के लोगों के सामने या दूसरे लोगों के सामने आप कहते हैं कि ऐसा मैं नहीं गाऊंगा इन लोगों के You know, when सामने। my daughter was small, देखिए जब पसबन की जब बेटी you छोटी know, I used to tell her to sing. पसबन उसे कहते थे गाओ, She would never sing in front of people. वो लोगों के सामने कभी गाती She's नहीं got थी। a beautiful voice, उसके पास अच्छी आवाज है, but for some reason she will not sing. लेकिन कुछ कारणवश वो गाती नहीं थी। So when you sing to the Lord, लेकिन जब आप प्रभु के लिए गाते हैं, maybe you don't do it because of fear, shyness, or whatever, what people will say, I don't have a good voice and what they will think about me. Who cares? You're not singing for them, you're singing for the Lord. शायद आपके डर के वजह से, या आपके अंदर शर्म है, या फिर आप ऐसी घबराहट है कि लोग अगर मैं गाऊंगा या गाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो भूल जाइए, फिक्र मत करें उनके। आप किसी इंसान के लिए नहीं गा रहे, आप प्रभु के लिए गा रहे हैं। You see, today, I don't know how much an ox costs. Definitely, I don't know how much. But maybe costing thousands of rupees. और देखिए आज पता नहीं कि बैलों का कीमत कितना है, शायद छोटा बकरे का कीमत इतना, तो big bull, I don't know how much it costs. But when you sing to the Lord, लेकिन जब आप प्रभु के लिए गाते हैं, you're bringing that kind of offering. उस तरह के बलिदान और भेंट को आप लेकर आते हैं, And better still, the Lord is pleased. और उससे भी बड़ी बात है कि प्रभु इससे खुश होता है। There was a great woman of God called Catherine Kuhlman. परमेश्वर की महान महिला हुआ करती थी कैथरीन कुलमन जी। Everybody used to say, Sister Catherine, सभी लोगों से संबोधित करते हैं कैथरीन कुलमन जी, why बहन, is there so much of the presence of God in your meetings? आपकी सभाओं में परमेश्वर की उपस्थिति इतनी सामर्थ्यशाली क्यों होती है? And she would say, और वो बताती I हैं, love to sing to the Lord. मुझे प्रभु के लिए गाना बहुत पसंद है। And some people they have written, I've read और about कुछ this. लोगों ने लिखे हैं, पासवान जी ने। She used to have two services, one in the morning, one in the evening. और देखिए उनकी दो सभाएं हुआ करती थी, एक सुबह में एक शाम को। In the morning, it was only called worship service. और सुबह की सभा सिर्फ आराधना की सभा कहलाती थी। And in the morning, she wouldn't pray for the sick. और देखिए सुबह में वो बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं करती थी, But in the morning, लेकिन सुबह में more people is to be healed than in the evening service. चंगाई की सभा जो शाम को चलती थी, उससे ज्यादा की तादाद में सुबह की सभा में लोगों को चंगाई मिलती थी। Pastor Benny Hinn learned from her. पासवान बेनीहीन जी ने भी देखिए उन्हीं से सीखे। I've learned from these mighty women of God and men of God. So when you sing, you will encounter the presence of God. देखिए जब आप गाते हैं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति से मुठभेड़ करते हैं। In your personal prayer time, you don't have to only sing in church or during the live service. When you are personal, now please don't sing so loudly that all the neighbors will wake up. और देखिए आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना समय में भी आप गा सकते हैं, जरूरी नहीं कि कलीसिया में गा, लेकिन आपको ये भी देखना है कि जब इतनी ऊंची आवाज में शोर मचाते हुए ना गाए कि आपके सभी पड़ोसी लोग जाग जाएं। One day I told people to pray in tongues. और एक दिन ऐसा हुआ कि पासवान जी ने कुछ लोगों से कहा अन्य भाषा में प्रार्थना So करो। one daughter-in-law wrote to me. एक बहू ने लिखा ऐसे, You told my mother-in-law to pray in tongues. I sleep very late. She's praying loudly in tongues and I have to get up. और वो ऐसा बताने लगी कि आपने मेरी सासू माँ से कहा अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए, वैसे ही मैं देर घर आकर देरी से सोई हूँ और इतनी जोर से तड़के सुबह वो अन्य भाषा में बोलने लग गई कि मुझे उठ जाना पड़ा। In your personal prayer life, you can sing. लेकिन आप व्यक्तिगत प्रार्थना समय में आप गा सकते हैं। You will encounter His presence. तो देखिए आप उसकी उपस्थिति से मुठभेड़ करेंगे। Before I close, खत्म करने I से want to पहले say this.
कहना चाहते हैं। Please listen. सुनिए। Never take His presence for granted. कभी भी उसकी उपस्थिति को हल्के में मत लीजिएगा। He is the King. वो राजा है, He is God. वो परमेश्वर है। Always be humble in His presence. हमेशा उसकी उपस्थिति में नम्र बने। This way, इस तरह से you will encounter the presence of God on a daily basis. परमेश्वर की उपस्थिति से हर रोज के दरमियान आप मुठभेड़ You करेंगे। will see things you have never seen before. ऐसी चीजों को आप देख पाएंगे जो आपने पहले नहीं देखे थे। Doors will open for you. दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So प्रभु let's स्तुति हो। worship the Lord right now. चलिए प्रभु की आराधना करेंगे इस Thank you, वक्त। Lord. धन्यवाद I प्रभु। believe there'll be signs and wonders and miracles today in Jesus' name. हमें पूरा यकीन है कि आज अद्भुत काम, आश्चर्य काम, चिन्ह और सामर्थ के काम होने जा रहे हैं यीशु के नाम Thank you, में। Lord. धन्यवाद Can प्रभु। we lift our hands right now, चलिए अपने everybody? हाथ उठाएंगे सभी लोग इस वक्त। Clothed in majesty, let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Lift your hands. I want everybody to sing. Come on. चलिए Lift सभी your लोग अपने hands. हाथ उठाकर How गाएं इस वक्त। great. Sing it, everyone. गाएं सभी लोग इस Is वक्त। our God. Sing with me, how great is our God. चलिए सभी लोग गाएंगे इस वक्त। सभी लोग गाएं, उसकी आराधना करें। Oh, we see how great Jesus, how great is our God. One more time. Come on, फिर से एक बार सभी लोग आवाज ऊंचा उठा के गाएं इस वक्त। How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. The Bible says, बाइबल कहती है our God is great and greatly to be praised. हमारा परमेश्वर महान है और स्तुति के अति योग्य है। Today, will आज you lift your hands अपने हाथ उठाएंगे आप and say, oh God, और कहेंगे हे I परमेश्वर, worship you. मैं आपकी आराधना करता हूँ, I honor you, Lord. मैं आपका आदर करता हूँ For प्रभु, you alone are worthy, O God. क्योंकि तू ही योग्य है प्रभु। You can bow yourself today. आप अपने आप को झुका सकते हैं You आज। bow your head before His mighty presence. उसकी अद्भुत उपस्थिति के सामने अपने सिरों को झुकाएं। Today, God is going to do something great in your life. आज परमेश्वर आपके जिंदगी में कुछ महान और बड़ा Because करने He जा रहा is है, great. क्योंकि वो महान है। His greatness will be seen in our lives. उसकी महानता हमारी जिंदगी में दिखाई देगी। Just do you believe this? क्या आप इसमें विश्वास Maybe करते you're हैं? going through some sickness. शायद हो सकता है आप कुछ बीमारी में से जा Maybe रहे your हो। children are going through some sickness. Your loved ones are going through some sickness. शायद हो सकता है आपके बच्चे बीमारी के से हालात से गुजर रहे हैं, या फिर आपके प्रियजन बीमारी के हालात से गुजर रहे Today, हो। आज as you lift your hands, जैसे आप अपने हाथ उठाते the हैं, Bible says in the book of Exodus, बाइबल कहते हैं निर्गमन की पुस्तक में, as we worship Him, जैसे हम उसकी आराधना करते He will हैं, bless our bread and our water. वो हमारे रोटी और हमारे पानी पर आशीष देगा। That could mean your business. That could mean your job. That could mean you. Lift your hands and worship Him right now. और देखिए ये आपका नौकरी हो सकता है, ये आपके बिजनेस हो सकता है, ये आप हो सकते हैं। अपने हाथ उठाकर उसकी आराधना करें। You will come back with a testimony. आप यकीनन अपनी गवाहियों के साथ Lift वापस your hands. आएंगे। Everybody lift your hands. सभी लोग अपने हाथों को ऊपर उठाएं इस Hey, वक्त। say hallelujah. How great is our God. Is our God. Sing with me. How great is our God. And oh, we see how great is our God. You're the name above all names. You're the name above all names. तो सब नामों से ऊंचा है. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Jesus. We don't worship you with our heart, only with our mouths, but with our hearts today, oh God. और प्रभु हम आपकी आराधना सिर्फ अपने मुंह से नहीं लेकिन अपने दिल से भी कर रहे हैं। Lay your hand where you have that sickness. चलिए अपना हाथ उस जगह पर रखें जहां पर आपको बीमारी है। Lay your hand where you have that pain, उस जगह पर अपना हाथ रखें जहां पर आपको दर्द है, where you have that swelling, where you have that growth. Lay your hand over there right now. जहां पर आपको वो सूजन है, जहां पर शरीर का वो हिस्सा बढ़ गया है, अपना हाथ उस जगह पर रखें। Say Jesus. बोलिए यीशु करता हूं। Whatever sickness you're going through, the Holy Spirit wants to heal people. आज जिस किसी बीमारी को
भी आप सह रहे हैं, आज पवित्र आत्मा लोगों को चंगा करना चाहता है। Say hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, those who are saying this, those who are worshiping you, touch them right now. पवित्र आत्मा जो भी लोग तेरी आराधना कर रहे हैं, उन्हें छू ले इस वक्त In Jesus' name. यीशु के नाम।